गांव की औरतें सरोज, राधा और विमला कुएं के पास बैठकर आपस में बातें कर रही थी। सरोज गुस्से में बोली, अरे राधा बहन, क्या बताऊं, मेरे आदमी ने तो जीना हराम कर रखा है। दिन भर काम करो फिर भी कमियां निकालता रहता है। राधा हंसते हुए बोली, अरे मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जरा देर बाहर क्या हो जाऊं शक करने लगता है। विमला बोली, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। लेकिन सच कहूं, मर्दों को खुश करना बहुत मुश्किल है। तीनों हंसने लगती है। तभी उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक चाट बेचने वाली औरत पर पड़ती है। वो औरत बहुत सुंदर होती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी। सरोज बोली, अरे वाह, हमारे गांव में नई चाट वाली आई है क्या? चाट वाली मुस्कुराकर बोली, हाँ बहनों, आज पहली बार आई हूँ। एक बार मेरी चटपटी टिक्की खाओगी तो रोज याद करोगी। तीनों उसके पास चली जाती है। राधा हंसते हुए बोली, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो। इतनी सुंदर औरत चाट बेचते पहली बार देखी। वो मुस्कुराकर बोली, मेहनत करने में शर्म कैसी बहन? पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। इसके बाद सरोज और विमला चाट खाने लगती हैं, लेकिन राधा थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी रहती है। चाट वाली उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बहन, तुम नहीं खाओगी क्या? डर रही हो क्या? डर नहीं, बस बाहर की चीजें कम खाती हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे सुना तुमने, सरोज और विमला रात से गायब हैं। क्या? कहाँ गई दोनों? लोग कह रहे हैं किसी गैर आदमी के साथ भाग गईं। ये सुनकर उनके पति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। पूरा गांव तरह तरह की बातें करने लगता है। शाम होते ही वही चाट वाली फिर गांव में दिखाई देती है। उसे देखकर कुछ आदमी मजाक करने लगते हैं। सोनू हंसते हुए बोला, लगता है आपकी सुंदरता हमें मार ही डालेगी। तभी मोनू बोला, इतनी खूबसूरत औरत काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। चाट वाली मुस्कुरा देती है और सबको चाट खिलाने लगती है। तभी वहां राधा आ जाती है। इस बार राधा भी उसके पास जाकर चाट खाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। उस औरत के पैर उल्टे होते हैं। राधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि गांव में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे यही औरत है। लेकिन वो डर छिपाकर वहां से चुपचाप घर निकल जाती है। वो अपने पति मोहन को सारी बात बताती है। मोहन घबराकर बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर वो सच में चुड़ैल हुई तो? राधा धीरे से बोली, मैंने एक बात गौर की है। गांव से जितने लोग गायब हुए हैं सब औरत हैं। मोहन सोच में पड़ जाता है। उस रात जब राधा और मोहन सो रहे होते हैं, चुड़ैल राधा के घर पहुंचती है। वो अपनी काली शक्तियों से राधा को अपने बस में कर लेती है और उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन मोहन जाग रहा होता है। वो चुपके से दोनों का पीछा करता है। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ पुराना महल दिखाई देता है। महल का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चुड़ैल अंदर चली जाती है। मोहन भी धीरे धीरे उसके पीछे अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। हर जगह इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी थी और वहां चारों तरफ मशालें जल रही थी। वहां गांव की कई औरतें कैद होती हैं। सरोज और विमला भी वहीं बैठी रो रही होती हैं। सरोज रोते हुए बोलती है, मोहन भैया, हमें बचा लो। ये चुड़ैल पूर्णिमा की रात हम सबकी बलि देने वाली है। तभी चुड़ैल अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बाल हवा में उड़ने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन तभी मोहन जलती हुई मशाल उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से चीखने लगती है। मुझे मत जलाओ। कुछ ही देर में चुड़ैल आग में जलकर राख हो जाती है और उसी के साथ गांव पर मंडरा रहा डर भी खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी वो रहस्यमयी चाट वाली दिखाई नहीं दी।